द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 90s के उस सितारे की जिसका नाम ही काफी था, गोविंदा। एक ऐसा एक्टर जिसके नाम से थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था। वो आज छोटे स्टेज पर डांस करने की खबरों में क्यों है? और यही यही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। गोविंदा के अर्श से फर्श तक के सफर का जिम्मेदार कौन है? क्या ये उनका अपना रवैया, उनका अहंकार था जिसने उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, या फिर ये बदलता हुआ बॉलीवुड था, एक नई इंडस्ट्री जिसके पास गोविंदा जैसे मास हीरो के लिए कोई कहानी, कोई जगह ही नहीं बची थी? इस बहस में मेरा पक्ष साफ है। गोविंदा ने अपने पतन की कहानी खुद लिखी। और मैं ये तर्क दूंगा कि गोविंदा दरअसल बदलते हुए वक्त और एक तरह से इंडस्ट्री की बेरुखी का शिकार हुए। लेकिन सच ये भी है कि उनके पतन की नींव उनकी अपनी आदतों ने रखी। 90s में जब वो शिखर पर थे तो प्रोड्यूसर्स उन्हें गारंटीड ओपनिंग की मशीन मानते थे, और शायद इसी कामयाबी ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि वो सिस्टम से बड़े हैं। उनका सेट पर घंटों लेट आना, ये तो इंडस्ट्री का एक खुला राज था। ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये उनका एक स्टाइल बन गया था। जब डेविड धवन जैसे निर्देशक, जिन्होंने उनके साथ 17 हिट फिल्में बनाई, वो भी उनके रवैये से तंग आकर किनारा कर लें, तो आप समझ सकती हैं कि समस्या कितनी गहरी थी। ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं थी, वो स्क्रिप्ट में दखल देते, डायलॉग बदलते और अपने को स्टार्स पर हावी होने की कोशिश करते। बॉलीवुड का एक अलिखित नियम है, यहाँ बने रहने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है आपके साथ काम करने में आसानी, और गोविंदा के साथ काम करना मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा था। आपकी बातें काफी हद तक सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। गोविंदा की कमियों को उनके पतन का इकलौता कारण बताना पूरी तस्वीर को बहुत आसान बना देता है। असली विलेन गोविंदा नहीं, बल्कि वो बदलाव था जो 2000 के बाद बॉलीवुड में आया। याद कीजिए, वो मल्टीप्लेक्स का दौर था। सिनेमा अचानक छोटा शहरों के सिंगल स्क्रीन से निकलकर बड़े शहरों के एसी हॉल्स में पहुंच गया, और इस नए दर्शक की पसंद बिल्कुल अलग थी। उसे गोविंदा की सिंगल स्क्रीन कॉमेडी नहीं चाहिए थी, उसे कहानी चाहिए थी, रियलिज्म चाहिए था। गोविंदा का सिनेमा इस नए दौर में एक तरह से पुराना लगने लगा था। बॉलीवुड उनसे और उनके स्टाइल से बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। उनका अपनी गोविंदा स्टाइल हीरो की इमेज से चिपके रहना अहंकार नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को बचाने की एक कोशिश हो सकती है। वो जानते थे कि दर्शक उन्हें किस अंदाज में प्यार करते हैं, और शायद वो उस पहचान को खोने से डरते थे। आज उनका स्टेज पर डांस करना उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्री की नाकामी भी तो है कि वो अपने इतने बड़े स्टार को एक सम्मानजनक किरदार तक नहीं दे पाई। चलिए, आपके इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। अनुशासनहीनता की बात करते हैं। आप इसे उस दौर का चलन कह सकते हैं, लेकिन जब आपका रवैया आपके सबसे करीबी सहयोगियों को आपसे दूर कर दे, तो इसे आप कैसे सही ठहराएंगे? डेविड धवन का उदाहरण कोई छोटा मामला नहीं है। वो एक हिट मशीन की तरह थे। उनका अलग होना साफ बताता है कि गोविंदा ने पेशेवर रिश्तों की कद्र नहीं की। नहीं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप उस दौर को देखें तो लेट लतीफी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर का हिस्सा थी। कई बड़े सितारे घंटों लेट आते थे। सवाल यह है कि सिर्फ गोविंदा की आदत को मुद्दा क्यों बनाया गया? मुझे लगता है कि उनकी अनुशासनहीनता को तब तक नजरअंदाज किया गया जब तक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सोने की तरह बरस रही थी। जैसे ही कुछ फिल्में फ्लॉप हुईं, वही आदतें अचानक गैर पेशेवर करार दे दी गईं। ये कारण नहीं था, ये उन्हें साइडलाइन करने का एक बहाना था। जब तक सितारा चमकता है, उसकी हर आदत अदा होती है, और जब वो फीका पड़ने लगता है तो वही आदतें समस्या बन जाती हैं। ये सिर्फ बहाना नहीं था, ये एक पैटर्न था जो उनके काम करने के तरीके पर हावी हो गया था। बात सिर्फ लेट आने की नहीं थी, बात नियंत्रण की थी। कई प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि वो सुबह की शिफ्ट में शाम को आते थे और फिर रात भर काम करने की जिद करते थे, जिससे पूरे यूनिट का बजट और शेड्यूल बिगड़ जाता था। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये दूसरों के समय और पैसे की पूरी तरह से अवहेलना थी। आप इसे वर्क कल्चर का नाम देकर एक व्यक्ति की पेशेवर जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। लेकिन क्या इंडस्ट्री ने कभी उन्हें बदलने का मौका दिया, या सिर्फ तब शिकायत की जब उनका स्टारडम खतरे में था? ये वही इंडस्ट्री है जो एक हिट देने वाले स्टार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। अगर गोविंदा का रवैया वाकई इतनी बड़ी समस्या थी, तो उनके शिखर के दिनों में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई?
सच तो ये है कि इंडस्ट्री ने उनके इस रवैये को तब तक हवा दी जब तक उन्हें फायदा था, और जैसे ही हवा का रुख बदला उन्होंने सारा दोष गोविंदा पर मढ़ दिया। यह एक दोहरे मापदंड का क्लासिक केस है। इसी रवैये से जुड़ा है हमारा दूसरा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा, उनका अहंकार, जिसे आप कलात्मक सत्यनिष्ठा का नाम दे रहे हैं। जब सुभाष घई आपको ताल ऑफर कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली देवदास में चुन्नीलाल का रोल दे रहे हैं, और आप उन्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दें क्योंकि आप साइड रोल नहीं करना चाहते, तो ये कलात्मक सत्यनिष्ठा नहीं, ये दूरदर्शिता की कमी और सरासर अहंकार है। ये उन मौक़ों को लात मारना था जो उनके करियर को एक नई गंभीर दिशा दे सकते थे। या इसको दूसरे नजरिए से देखिए। गोविंदा की पूरी पहचान, उनका ब्रांड एक सोलो हीरो का था। दर्शक थिएटर में गोविंदा की फिल्म देखने आते थे, किसी और के हीरो की फिल्म में गोविंदा को देखने नहीं। एक कलाकार के लिए अपनी उस मूल पहचान को बचाए रखना सबसे जरूरी होता है। देवदास में चुन्नीलाल का रोल ब्रिलियंट था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो शाहरुख खान की फिल्म थी। गोविंदा को उस रोल में लेना उनकी हीरो वाली छवि को खत्म कर देता। शायद वो अपनी कला के साथ वो समझौता नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी गोविंदा वाली पहचान ही मिट जाए। लेकिन कला का दूसरा नाम ही बदलाव है, इवोल्यूशन है। अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में एक बुजुर्ग का रोल करके खुद को फिर से स्थापित किया। ऋषि कपूर ने नेगेटिव रोल करके अपने करियर को नई ऊंचाई दी। महान कलाकार समय के साथ खुद को बदलते हैं। गोविंदा ने बदलने से साफ इनकार कर दिया। ये अपनी पहचान बचाना नहीं, ये ठहराव था। और ये शायद सिर्फ अहंकार नहीं था, ये एक असुरक्षा भी थी। देवदास या ताल जैसी फिल्मों में वो एक स्थापित निर्देशक के विजन का हिस्सा होते, न कि फिल्म के केंद्र। ये नियंत्रण खोने का डर था, उस नई दुनिया में फेल हो जाने का डर, जहां उनके नियम नहीं चलते। आपने बच्चन का उदाहरण दिया जो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चन को मोहब्बतें के बाद ब्लैक, पा और पीकू जैसी फिल्में मिली, जो खास तौर पर उनकी उम्र और कद को ध्यान में रखकर लिखी गईं। क्या किसी ने गोविंदा के लिए ऐसा कोई रोल लिखा? इंडस्ट्री ने उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से कोई दमदार किरदार ऑफर ही नहीं किया। उन्हें बस बड़ी फिल्मों में छोटे-मोटे साइड रोल दिए जा रहे थे। एक ऐसा कलाकार जो अपने दम पर फिल्में चलाता था, उसके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। उनकी जिद शायद गलत थी, लेकिन उसके पीछे का कारण सिर्फ अहंकार नहीं, आत्मसम्मान भी था। और इसी जिद और आत्मसम्मान की लड़ाई का नतीजा हम आज देख रहे हैं, जो हमारा तीसरा मुद्दा है। आज की हकीकत ये है कि उनके पास मेनस्ट्रीम सिनेमा में काम नहीं है। उन्हें एक नियमित आय के लिए स्टेज शोज और इवेंट्स करने पड़ रहे हैं। ये उनके अतीत के फैसलों का सीधा कड़वा नतीजा है। उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के लिए अप्रासंगिक बना दिया। मैं इसे अप्रासंगिक नहीं, अनदेखा कहूंगा। आज भी जब उनका कोई गाना बजता है तो लोग नाचने लगते हैं। आज भी उनकी फिल्मों के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। इसका मतलब है कि दर्शक उन्हें भूले नहीं हैं, उनका टैलेंट आज भी जिंदा है। ये इंडस्ट्री की विफलता है कि वो इस टैलेंट को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं ढूंढ पा रही। ये सिस्टम की कल्पना की कमी है कि वो एक 55 साल के गोविंदा के लिए एक मजेदार, उम्र के हिसाब से सटीक रोल नहीं लिख सकता। हॉलीवुड में एडम सैंडलर आज भी अपनी तरह की कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक उम्र के बाद कॉमेडी हीरो के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। जगह इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद वो जगह बनाने की कोशिश नहीं की। जब अनुराग कश्यप जैसे नए दौर के निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे तो उन्होंने अजीब शर्तें रखीं। उन्होंने नए निर्देशकों, नई सोच वाली स्क्रिप्ट्स के लिए खुद को कभी खोला ही नहीं। वो बस इस इंतजार में बैठे रहे कि 90s का दौर किसी तरह लौट आएगा। सिनेमा आगे बढ़ गया, वो वहीं खड़े रह गए। आज वो जो कर रहे हैं वो अपने काम से पैसा कमा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। ये उनकी किए का फल है और वो इसे स्वीकार करके सरवाइव कर रहे हैं। उनका सरवाइव करना ही इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री अपने पुराने सितारों को कैसे भुला देती है। ये एक क्रूर सच है। आज के दौर में जहां हर दूसरे हफ्ते नॉस्टैल्जिया बेचा जाता है, 90s के रीमिक्स बनते हैं, उस दौर के सबसे बड़े एंटरटेनर के लिए कोई काम क्यों नहीं है? उनका स्टेज पर होना ये दिखाता है कि बॉलीवुड के पास अपने लेजेंड्स के लिए कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, कोई सम्मानजनक वापसी का रास्ता नहीं है। ये सिर्फ गोविंदा की कहानी नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के चरित्र पर भी एक सवाल है। आखिर में मैं यही कहूंगी कि गोविंदा का टैलेंट असाधारण था। एक ऐसा कलाकार जो शायद सदी में एक बार आता है, लेकिन उनका पतन इसलिए नहीं हुआ कि इंडस्ट्री बदल गई,
बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बदलने से इनकार कर दिया। उनका व्यवहार, उनका अहंकार और दूरदर्शिता की कमी उनके अपने सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। वहीं मेरा मानना है कि सारा दोष एक इंसान पर डालना कहानी को अधूरा छोड़ देता है। गोविंदा एक पूरे युग का चेहरा थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमा का युग। जब वो युग ही खत्म हो गया, जब सिनेमा देखने और बनाने का तरीका ही बदल गया, तो उनका अप्रासंगिक होना लगभग तय था। उनकी कहानी एक व्यक्ति की हार की नहीं, बल्कि एक पूरे दौर के खत्म हो जाने की कहानी है। तो सवाल वही आकर रुकता है, क्या गोविंदा समय की रफ्तार का साथ नहीं दे पाए? या समय ने ही गोविंदा का साथ छोड़ दिया? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शायद कोई एक विलन नहीं है, और इसका जवाब हर कोई अपने नजरिए से ही तय करेगा।